सो हम शुरू करते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन से बात करनी चाहिए हमें कि भाई ये वर्ड क्या है, मोल क्या है। तो मैं पहले आपको थोड़ा ढंग से इसके बारे में बात करता हूँ। अगर मैं सीधा आपसे कभी पूछूं कि ये मोल है क्या, तो बहुत सारे आंसर्स मुझे हमेशा अपने स्टूडेंट से मिलते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई बताओ मोल क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं अमाउंट है, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर नंबर है, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर ये तो क्वांटिटी है। ये बहुत तरह की बातें होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो 6.023 10⁻23 है। तो देखो ऐसे नहीं बोलेंगे हम। अगर ऐसे कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि पूछा क्या जा रहा है, बता क्या रहे हैं। एक एग्जांपल, अगर मैंने आपसे आपका नाम पूछा है तो पहले आपको अपना नाम बताना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना पूरा एड्रेस बता रहे हो कि मैं इस गली में रहता हूँ, इस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा फ्लोर नंबर ये है। दिस इज नॉट द वे। ओके, तो whatever question has been asked that has to be answered। ये नहीं कि हम पूछा कुछ जा रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। सो एज अ सिंसियर स्टूडेंट हमें अपने, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब हमें टू द पॉइंट देना चाहिए। जो हमसे पूछा जाएगा हम उसी का आंसर देंगे। ये नहीं कि पूछा कुछ जा रहा है, आंसर हम कुछ दे रहे हैं, राइट। तो अगर मुझसे कोई मोल पूछेगा तो हम उसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि नंबर है, क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, मास है, ये सब बोल के नहीं निकलेंगे। बल्कि उसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे कि देखो अपने पास एसआई यूनिट 7 होते हैं। वी आर हैविंग 7 बेसिक एसआई यूनिट। मास का क्या होता है बताइए, केजी। लेंथ का क्या होता है, मीटर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। टेम्परेचर का होता है केल्विन। ऐसे करते करते जब आप आएंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो है हमारा मोल। तो दोस्तों इधर उधर की बातों में नहीं पड़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि मोल क्या है तो सबसे पहले हम कहेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए कि जो मोल है वो है एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ substance। You can see that कि यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल ही क्लियर आपके लिए रखा हुआ है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बस इतना ही बोलना है आपको। अगर कोई आपसे मोल पूछता है तो आपको यही लाइन बोलनी है। इस लाइन के सिवा आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या है तो ये स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में बिठाइए। आपको सिर्फ यही बोलना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यही होगा कि भाई चलो बताओ मुझे व्हाट इज मोल। तो हम कहेंगे मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद हाँ, अब इसके आगे बढ़ेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है तो उसको यूनिट देते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिट में बताते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ऐसा नहीं कि मोल का यूज हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में करेंगे, बट थोड़ा सा ये रहता है कि ऐसी चीजें जो बहुत छोटी है, जो बहुत स्मॉल है, जो माइक्रो लेवल की चीजें हैं, उनकी काउंटिंग में उनको उनका एक यूनिट है, उनका ऐसा यूनिट है कि मोल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट और आपको देना चाहिए इसके तुरंत बाद कि इट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। आप सब जानते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। मैं आपके लिए लिख देता हूं। एवोगाड्रोस नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है तो ऐसा यूनिट, बट नई बात इसमें मैंने आपको क्या बताई कि ये इक्वल है एवोगाड्रोस नंबर के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज अगर इतने के बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 मोल। मतलब ये कि अगर मुझे किसी ने इतना सारा, मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी ने
6.023। अगर मान लीजिए मुझे किसी ने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स दिए, तो इसको हम बोलेंगे 1 मोल एटम। ओके। अगर मुझे किसी ने इतने ही एटम, इतने ही मॉलिक्यूल्स दिए, तो इसको हम बोलेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ओके। अगर ऐसे ही कुछ भी चलेगा, मतलब आप आयंस के लिए कर सकते हैं। अगर आपको अगर किसी ने आयंस दिए हैं तो आप इसको बोलेंगे 1 मोल आयंस। सो फ्रेंड्स, एकदम सिंपल और छोटी बात है ये कि ये वाला नंबर है मोल, और इतना सारा कुछ भी हो उसको हम बोलने वाले हैं मोल। क्लियर? अब आपके मन में आएगा कि सर क्या इसका यूज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस जैसी चीजों के लिए करेंगे? देखो, करने के लिए आप इसका यूज किसी चीज में कर सकते हो, लेकिन आप इस नंबर पे जरा ध्यान दो। ये जो हमारा नंबर है, उस नंबर को आप अगर देखेंगे तो शायद आप समझ पाए कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये जो मेरा नंबर है, ये नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। आपको लगता है ये नंबर इतना छोटा है कि इतने नंबर का आप पेन, पेंसिल और एप्पल लेके आएंगे? कोई बोले 1 मोल पेन लेके आओ, 1 मोल एप्पल लेके आओ, मजाक की बात होगी। क्योंकि देखिए, ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर इस नंबर को इतना, मान लीजिए इतना रुपया अपने देश में आ जाए ना, आरएस बोल रहा हूं, अगर इतना आरएस अपने देश में आ जाए, रुपीस, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं ना, आपने सुना होगा ब्लैक मनी है बहुत सारा अपने यहाँ का, दूसरे कंट्रीज में, स्विस बैंक्स में सुना होगा आपने। तो अगर ये वाला अमाउंट स्विस बैंक में जमा है, अपने देश के लोगों ने ऐसे चोरी करके जमा किया हुआ है टैक्स बचा के, और ये पूरा आरएस अपने देश में आ जाए, तो अपने देश का जो पॉपुलेशन है उससे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो आपको पता है एक आदमी को कम से कम कितना मिलेगा? अगर इस अमाउंट को मैं आपके अभी इंडिया में जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करूं, तो हर बंदे को कम से कम मिलेगा 10 लाख, मतलब 1 मिलियन। मतलब इतना बड़ा नंबर है ये कि अगर इसको इंडियन पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए जितना अभी है, तो हर बंदे को कम से कम इतनी रुपीज अगर आती है, तो हर बंदे को कम से कम मिलने वाला है 10 लाख, यानी हर कोई मिलेनियर हो जाएगा हमारे यहाँ। क्लियर? सो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि ये कितना बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते। तो ये नंबर का यूज हम लोग एटम के लिए ही करेंगे, मॉलिक्यूल के लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, प्रोटॉन के लिए करेंगे, ऐसी चीजों के लिए करेंगे जो बहुत छोटा है। एप्पल के लिए, पेंसिल के लिए, पेन के लिए जैसी चीजों के लिए नहीं करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो मोल कंसेप्ट में अपने को याद रखना है कि मोल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। हम कर किसी के लिए सकते हैं, थ्योरेटिकली आप कुछ भी करिए, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका यूज आप ऐसी चीजों के लिए करिए जो बहुत छोटा है। राइट? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कहानी यह है कि आपने ये देखा कि 1 मोल का मतलब क्या है। अब यहां से देखिए, तो आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि जब हम 11th-12th में आते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक छोटा सा होता है और हम उसका इस्तेमाल बार बार अलग अलग तरीके से करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। न्यूमेरिकल क्या होता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसमें 2-3 मैथ्स लगाया, 2-3 चीजों को घुमा के, और जब केमिस्ट्री में मैथ्स इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसी को कहते हैं न्यूमेरिकल। तो हम लोग को ना थोड़ा थोड़ा वो भी सीखना पड़ेगा कि अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ी, अब उसमें थोड़ा मैथ्स कैसे लगाते हैं। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया उतने में ही बहुत सारी मैथ लगेगी, लेकिन उससे पहले 1-2 बातें और कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मीटर को एम लिखते हैं, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, है ना, लीटर को एल लिखते हैं। वैसे ही जो मोल है उसको हम लोग लिखते हैं अरे, अगर ये मोल की बात की जाए तो उसको हम लोग लिखते हैं, it is denoted by
MOL, तो कहीं किसी जगह पे MOL लिखा हो तो ये मत समझना कि वहां गलती से किसी ने ई छोड़ दिया है। मोल को ही हम लोग मोल लिखते हैं। सो ये उसका नोटेशन है, जैसे मीटर को M लिखते हैं, किलोग्राम को kg लिखते हैं, उसी तरह से MOLE को हम लोग MOL लिखते हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सबको ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो लेट्स सी। सो ये बन गया अपना, इट इज डिनोटेड बाय मोल। अब मैं बढ़ूंगा आगे। अब कुछ बातें जल्दी जल्दी आपको करनी है। ये बताइए 6.023 10⁻23 अगर है कोई 10⁻23 अगर कोई मान लीजिए प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 मोल प्रोटॉन्स। ओके, और अगर इसका डबल प्रोटॉन ले लिया जाए, मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए डबल ले लेंगे, डबल लीजिएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे 2 मोल प्रोटॉन्स। ओके, और ये चलता रहेगा ऐसे ही, 2 मोल फिर 3 मोल। मतलब कहने का मतलब है कि इट्स लाइक डजन। जैसे 12 कोई भी चीज हो तो उसको अपन बोलते हैं 1 डजन, है ना। चाहे 12 बनाना हो, 12 एप्पल हो, 12 पेंसिल हो, 12 पेन हो, 12 बुक हो, कोई भी चीज 12 होती है तो उसे हम कहते हैं 1 डजन। वैसे ही कोई भी चीज एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो, सॉरी, कोई भी चीज एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे, कोई भी चीज एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो तो उसको हम बोलने वाले हैं मोल। उसका डबल होगा 2 मोल, उसका ट्रिपल होगा 3 मोल, उसका 4 टाइम होगा 4 मोल, उसका 5 टाइम होगा 5। कहने का मतलब ये हुआ कि अब मन में बिठाना है 3 बात। पहला, मोल SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। दूसरा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तीसरा क्या याद रखना है अपने को? तीसरी बात हम सबको ये याद रखनी है कि जो मोल है वो काउंटिंग यूनिट है, लाइक डजन। जैसे कोई भी चीज 12 हो तो वो 1 डजन होती है, वैसे ही कोई भी चीज, किसी को ले लो, कोई भी चीज अगर इसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, तो वो 1 मोल है। इसका डबल है तो 2 मोल है, उसका ट्रिपल है तो 3 मोल है, उसका 4 टाइम है तो 4 मोल है। क्लियर सबको? डन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 3 चीजें मन में रखनी है, SI यूनिट है और ये नंबर है, तीसरा काउंटिंग यूनिट है जैसे डजन होता है, जैसे हर चीज 12 चीजें डजन होती है, कोई भी 12 ले लो डजन होता है, वैसे एवोगाड्रो नंबर के बराबर किसी भी चीज को लेंगे उसे अपन बोलेंगे 1 मोल। अब यहां से शुरू होता है कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने चाहिए। मैं आपको कराता हूं पहला सवाल जो इस पे आता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द टोटल number of atoms, find the total number of atoms in 2 mole, find the total number of atoms in 2 मोल्स। अच्छा, MOL को हम कई बार मोल्स भी लिखते हैं, चलता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ ओजोन। ये है क्वेश्चन जो आप सबको करना है सॉल्व। तो चलिए दिमाग लगाइए जरा 2 मिनट। क्वेश्चन क्या दिया मैंने? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ ओजोन। ठीक है, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए एक बार। क्वेश्चन क्लियर है सबको? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ ओजोन। ठीक, कुछ लोगों ने जरूर सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए इसमें गलती क्या होती है और हमें वो गलती नहीं करनी है। आइए मैं आपको ये पूरी बात समझाता हूं कैसे करते हैं। पहले क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दी में आ जाएंगे, उनको लगेगा सर ने अभी समझाया कि एवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है 1 मोल, तो मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 2 मोल, तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होगा, तो 2 मोल में कितना होगा
दो मोल का मतलब 2 एवोगाड्रो नंबर होगा। तो भाई ओजोन के 2 मोल में कितने एटम होंगे? तो ओजोन के 2 मोल में होंगे 2 into एवोगाड्रो नंबर एटम्स। कुछ लोग जल्दी में कर देंगे ये, but let me tell you this is not correct, this is wrong, because in this question I am asking atoms and ओजोन जो है वो एटम नहीं है, ओजोन जो है वो मॉलिक्यूल्स है। तो अगर तुमने जल्दी जल्दी में 2Na लिख दिया तो वो एक गलत जवाब होगा। एक्चुअली 2Na इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर तुमने 2Na लिखा तो आंसर होने वाला है क्या? रॉन्ग। तो 2Na तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पूछा एटम है, O3 है मॉलिक्यूल। तो 2Na इज नॉट। अगर किसी ने गलती से लिख दिया कि एक मोल का मतलब क्या होता है? Na होता है। तो 2 मोल का मतलब क्या होगा? 2Na। सो कह दो ये 2Na सर, एटम्स कितने होंगे? 2Na। अगर किसी ने ये लिख दिया तो सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज मैं मॉलिक्यूल पूछ नहीं रहा हूं, एटम पूछ रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? गलती से ओजोन को एटम मान के आंसर लिख रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? सो लेट मी टेल यू द करेक्ट अप्रोच। मैं आता हूं उस पर। करेक्ट अप्रोच ये है, करेक्ट अप्रोच क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे, समझेंगे कि ये तो भाई मॉलिक्यूल है। सबसे पहले ये करेंगे कि लिखेंगे कि नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। तो अपने पास क्या है कि अपने पास है 2 मोल O3 मॉलिक्यूल। तो 2 मोल का मतलब मेरे पास ओजोन के मॉलिक्यूल हो गए 2 into Na, ये हो गया मॉलिक्यूल्स मेरे पास। ओके, इतने मॉलिक्यूल हो गए, या मुझे ये लिखने की नीड नहीं है वैसे, इट्स ओके। तो अपने पास इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताइए? एक ओजोन, अब यहां देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक ओजोन में 3 एटम्स हैं। कितने एटम्स है एक ओजोन में बताइए? 3 एटम। तो अगर एक ओजोन में 3 एटम है तो इतने सारे ओजोन में कितने एटम होंगे? एक ओजोन में 3 एटम है, राइट? 3। तो अपने पास ओजोन है कितने? इतने सारे। तो जब एक ओजोन में 3 एटम है तो इतने सारे ओजोन में कितने होंगे? 3 into 2 into Na। सो जब कभी हमसे कोई एटम पूछेगा तो अपने को समझना होगा कि पूछ वो एटम रहा है, दे वो मॉलिक्यूल रहा है, तो पहले क्या करो? मॉलिक्यूल निकाल लो। जो लोग इसको आंसर मानेंगे उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ओजोन एटम थोड़े ना है, मॉलिक्यूल है। तो मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो तुम्हें मॉलिक्यूल मिलेगा। उसको एटम तक लाने के लिए क्या करोगे? एक में जितने लोग हैं उसको सिंपल क्या कर लो? मल्टीप्लाई। सो ये तुम्हारा हो गया उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? अब देख लीजिए एक बार ध्यान से, सबको क्लियर? अब मैं बढ़ूंगा आगे। तो ये था मोल कंसेप्ट की बेसिक सबसे छोटा सवाल जो मैंने आपके लिए लिया है। अब हम बढ़ेंगे यहां से आगे। तो देखिए नेक्स्ट, अब ऐसे कई सवाल आ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। अब मान लीजिए एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मुझे कहा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स in 7 moles of H2SO4। मान लिया किसी ने हमें ये पकड़ा दिया। अब तो आप सीख चुके हैं क्या करना ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे? फिर से तो एक ही बार डायरेक्ट लिख देता हूं इस बार। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि H2SO4 जो है एटम नहीं है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा बताइए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हो गया 7 into Na। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए मुझे, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? एक H2SO4 में कितने एटम है बताओ? एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन। तो 4 + 1 + 2 यानी हो गया 7। तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे
7 into 7 into Na. So correct answer is 49 Na. Clear? देख लो ध्यान से। तो एक तरह से क्या हुआ कि जब हमसे कोई एटम पूछेगा तो पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और मॉलिक्यूल्स को एटम्स तक पहुंचा देंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब तुमने नोटिस किया होगा कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाने के नाम पे सिर्फ 2-3 लाइन ही बताई है और उस 2-3 लाइन पे ही न्यूमेरिकल देखो कितने सारे बन रहे हैं। और भी उल्टा भी बन सकता है। कोई क्वेश्चन पूछने वाला हमें क्या करेगा, उल्टा पूछेगा, हमें एटम्स दे देगा, कहेगा बताओ मोल कितने हुए, पूछ सकता है ना। तो वो भी सवाल आता है। तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे कोई हमसे पूछे, कोई हमें दे दे कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ moles in 10⁸ atoms of helium। सपोज किसी ने हमें ये पकड़ा दिया। अब तुम बताओ, सवाल को ध्यान से देखो। अगर मेरा सवाल ऐसा होता है कि 100 एप्पल में कितने डजन होंगे तो क्या करते? 100/12 करते हैं ना। मैं पूछता 1000 एप्पल में कितने डजन, 1000/12 करते हैं। वैसे ही ये तुम्हारा गिवन नंबर है और मैं तुमसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बताओ? ये गिवन है और एक मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला बनना चाहिए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल given number of particles divided by Avogadro's number. This is our simple formula. So इसको फॉर्मूला नंबर 1 समझ के लिख लो। ये तुम्हें मिलने वाला है पहला फॉर्मूला जो मैंने आपके लिए लिखा। इसको अब लगाने वाले हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितना होगा? वो होगा 10⁻, कितना था? हाँ, ये था 10⁸ डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻3। सो ये बनेगा तुम्हारा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। सो अच्छे से नोट करते हैं हम लोग ये सारा फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, और इस तरह से ये वाले क्वेश्चन का सिंपल आंसर आएगा आपके सामने। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान रहे कि अब तक जो भी मैंने पढ़ाया इतने देर से, इतने क्वेश्चंस कराए, वो सिर्फ 3 लाइन पे है। एक मोल की डेफिनेशन और दूसरा मोल कितने के बराबर होता है। अब समझिए कि क्वेश्चन कैसे अब बढ़ाते हैं हम लोग। तो जब हम लोग कोई 11th में 12th में कोई टॉपिक लेते हैं तो कॉन्सेप्ट के नाम पे जो भी हो उस पर कितनी सारी चीजें पूछी जा सकती है, उसको किस तरह से घुमा के उसमें मैथमेटिकल अप्रोच लगा के हम टफ सवाल, मुश्किल सवाल और कितने कॉम्प्लेक्स चीजें बना सकते हैं ताकि आप गलती करें। लेकिन अगर आपको उस चीज की बेसिक आती है, थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच आपकी अच्छी है, तो शायद आपसे कभी कोई गलती नहीं होगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। नाउ सो ये था। अब दूसरी चीज बढ़ते। तो आप, मुझे लगता है आपको अब तक मोल क्लियर हो गया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मोल का बेसिक मतलब क्या होता है। तो रिवाइज कर लेंगे हम लोग। मोल का मतलब है, पहला लाइन क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मीटर होता है, केजी होता है, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है मोल। और ये किसके इक्वल है? एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। और इस पे हमने कई सारे छोटे मोटे सवाल भी किए।